हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और नई इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो कि युग्मन रिएक्शन जो है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कपलिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये रिएक्शन जो है, इससे पहले मैं 8 वीडियोस बना चुका हूँ इन रिएक्शन पर। ये 9वीं रिएक्शन है जो कि आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए और आप प्लेलिस्ट में जाकर स्टेप बाय स्टेप सभी रिएक्शंस को अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो इस रिएक्शन में हम लोग इसकी डिफिनेशन ना देखते हुए इसकी जो रिएक्शन है, इससे हम लोग डिफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमको ये जो डिफिनेशन है याद ना करनी पड़े। केवल आपको ये रिएक्शन ही आपके माइंड में रहेगी, तो आपको ये डिफिनेशन इससे निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए एक नए पेज पर इसको हम लोग लिख लेंगे सिस्टमेटिक पैटर्न से। तो आप जो देख रहे हैं, ये रिंग जो है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन, जो कि इस प्रकार बनता है। ये आपका हो गया बेंजीन रिंग, और इसमें हम एजोनियम समूह 2 मिलाएंगे। तो यहाँ पे या फिर हम इसको N2 लिख सकते हैं या N डबल बॉन्ड N लिख सकते हैं। अब इसमें एक क्लोरीन हम ऐड कर देंगे यहीं पे, क्लोरीन ये हो गया। तो ये हो गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, क्योंकि एक बेंजीन है, इसमें 2 एजो समूह जुड़े हुए हैं, फिर एक क्लोराइड है, तो इसका पूरा नाम हो गया बेंजीन डाई एजोनियम। फिर हम इसको फिनॉल से, फिनॉल किस तरह बनता है, ये जो रिंग है इसी प्रकार का रिंग हम लोग बनाएंगे। फिर इसमें OH समूह जोड़ देंगे और इस इधर का एक हाइड्रोजन हम निकाल लेंगे। तो इस तरह ये हो जाएगा फिनॉल। फिर इसकी रिएक्शन जो है हम तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में कराएंगे। तो यहाँ पर हम लोग NaOH ले लेंगे। फिर जिसमें 30 से 35 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान रहेगा, तब ये रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन को कराने के लिए बहुत ही सिंपल है। सबसे आप देख रहे हैं ये क्लोरीन है जो कि N से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको इस प्रकार निकाल लेंगे। इस इधर का जो H हमने निकाला है, इसको भी हम इस तरह निकाल लेंगे। तो यह क्या निकल गया, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया, जो कि यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया। फिर आपका बचा क्या, बेंजीन डाई एजो बचा, और ये फिनॉल का और OH बचा। तो हम इसको इसी प्रकार जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा ये डबल N। आप देख सकते हैं इसी प्रकार यहाँ पे हुआ है। फिर यहाँ पे ये जो H हटा, उसी के साथ हम लोग इसको जोड़ देंगे। ये OH हो गया, तो हमारा ये बन गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन गया। तो इसकी रिएक्शन के सहायता से इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को फिनॉल के साथ किसी तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में 30 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर अपक्रिया कराते हैं, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। यह अपक्रिया युग्मन अपक्रिया कहलाती है। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है वो भी आप देख सकते हैं, इसमें भी वही किया गया है। ये जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, इसको एनिलीन के साथ अपक्रिया कराई गई है। एनिलीन क्या होता है, इसमें बेंजीन समूह में NH2 समूह जुड़ा होता है, तो उसको एनिलीन कहते हैं। तो इसमें भी वही हो गया है, जो HCl है वो निकल गया है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया है, और हमारा जो H के साथ ये बॉन्ड बना हुआ है, ये यहाँ पे N के साथ जुड़ गया है, जो Cl का हट के इसके साथ जुड़ गया है। तो ये पैरा एमिनो एजोबेंजीन बन चुका है यहाँ पे। तो इस प्रकार ये रिएक्शन रहेगी। एक बार हम फिर देख लेते हैं इसकी रिएक्शन से डिफिनेशन कैसे बनाते हैं। हम यहाँ पे लिखा है हमने बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसको आप याद रखेंगे। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की फिनॉल के साथ तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अगर आप लिखना चाहें यहाँ पर, तो लिख लीजिएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को फिनॉल के साथ। अब इसी के बीच में आप
ये लिख लीजिएगा, ये जो है इसको आप लिख सकते हैं। तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में 30 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर अपक्रिया कराते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। यह अपक्रिया युग्मन अपक्रिया कहलाती है। फिर इसी प्रकार नीचे की डिफिनेशन अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, जिसमें हो जाएगा बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को जब एनिलीन के साथ 30 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर अपक्रिया कराते हैं तो पैरा एमिनो एजोबेंजीन बनता है। यह अपक्रिया युग्मन अपक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार ये डिफिनेशन हो जाएगी। आपको मात्र ये ध्यान रखना है कि ये जो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड है और फिनॉल की अपक्रिया होती है तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में 30 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर। बाकी आपको इसमें रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, आपको HCl निकाल देना है। ये यहीं पे इस प्रकार आपको निकाल देना है, जो HCl इधर निकल जाएगा। बाकी आपको इसी प्रकार यहाँ पे पूरी रिएक्शन जोड़ देना है और इनके नाम याद रखना है, बस आपको रिएक्शन ये इजीली हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हर बार पूछी जाती हैं। तो आप स्टार्टिंग में मैंने प्लेलिस्ट का आई बटन में लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया था, वहाँ आप क्लिक करके देख लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।